इस समय जहां पूरी दुनिया हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसी है, तो इसी बीच भारत की नौसेना ने सुंडा स्ट्रेट में ऐसा धमाका किया जहां चीन से लेकर इंडोनेशिया तक के होश उड़ गए। वैसे यहाँ पर आपको बता दे, पिछले कुछ महीनों से हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध का मैदान बना है, किंतु पूरे एशिया में ऐसे 50 से ज्यादा मैरीटाइम स्ट्रेट मौजूद हैं। लेकिन इसमें से लगभग 15 स्ट्रेट ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्ट्रेट में गिने जाते हैं। यानी ऐसे स्ट्रेट चाहे किसी भी देश के समुद्री सीमा में आते हों, किंतु समुद्री व्यापारिक जहाजों के आने जाने की छूट है, ताकि दुनिया के किसी भी हिस्से में व्यापार का आवागमन बना रहे। क्योंकि अगर सभी देशों ने अपने समुद्री स्ट्रेट को ब्लॉक किया तो दुनिया भर का व्यापार ठप हो सकता है। लेकिन जैसा कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया, जो कि सीधे तौर पे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, किंतु युद्ध में ऐसे कानून को कोई मानता ही नहीं। अब जैसा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध छिड़ा है, तो दुनिया के तमाम देश वैकल्पिक रास्तों की ओर जाने लगे। और ऐसे में सुंडा स्ट्रेट एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां भारत और चीन दोनों की नौसेना पहुंच गई। अब यहाँ पर आपको बता दे, सुंडा स्ट्रेट को बैकअप सी लेन टू मलक्का भी कहा जाता है, क्योंकि इसे मलक्का स्ट्रेट का वैकल्पिक रास्ता माना जाता है। और अब भारतीय नौसेना प्रमुख DK त्रिपाठी ने सुंडा स्ट्रेट को भारत का एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताया। यानी अब यह सुंडा क्षेत्र भारत की प्राथमिकता में शामिल है, क्योंकि सुंडा स्ट्रेट को भारत के लिए पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार माना जाता है। अब देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जब से हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक हुआ, तब से भारत और चीन जैसे देश अपने अगल बगल के बाकी स्ट्रेट पर काफी सक्रिय हो गए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय नौसेना प्रमुख ने जिस सुंडा स्ट्रेट के बारे में बताया, वह ना तो भारत में है और ना ही चीन में, बल्कि वह इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। यानी सुंडा स्ट्रेट है इंडोनेशिया में, लेकिन सक्रियता भारत और चीन ने बढ़ा दी, क्योंकि भारत और चीन दोनों को ही मालूम है कि अगर कभी मलक्का स्ट्रेट बंद हुआ या फिर वहां पर कभी कोई समस्या उत्पन्न हुई, तो मलक्का का विकल्प केवल सुंडा स्ट्रेट होगा। ऐसे में भारतीय नौसेना प्रमुख ने स्पष्ट किया कि सुंडा स्ट्रेट न केवल भारत की प्राथमिकता है, बल्कि भारत अपने बाकी सहयोगियों के साथ मिलकर इस पर काम भी कर रहा है। वहीं भारत ने सुंडा स्ट्रेट के अलावा लोम्बोक स्ट्रेट जैसे रास्तों पर भी अपनी निगरानी बढ़ा दी। हालांकि हांगकांग की मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया है कि भारत अपने निगरानी संसाधनों से किसी शैडो जैसे बनकर चीन के जहाजों का पीछा कर रहा है। हांगकांग की मीडिया का दावा है कि भारत 24 घंटे सुंडा स्ट्रेट, लोम्बाक और मलक्का में निगरानी कर रहा है। वहीं चीनी मीडिया का दावा है कि भारत के P-8I पोसाइडन विमानों को हथियारों से लैस होकर उड़ान भरते देखा गया। हालांकि सामान्य तौर पे P-8I पोसाइडन निगरानी, जासूसी और सर्विलांस का ही काम करते हैं, किंतु हथियारों से लैस करके इन विमानों को निगरानी के लिए भेजना, यह दिखाता है कि भारत की नौसेना कितनी आक्रामक है। अब देखा जाए तो चाहे मलक्का हो या सुंडा स्ट्रेट हो, यहाँ पर भारत और चीन के बीच में सर्विलांस और मशीनों का साइलेंस युद्ध छिड़ चुका है, जहां भले ही किसी हथियारों का इस्तेमाल ना हो, किंतु जासूसी और सर्विलांस में कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। और ऐसे समुद्री रास्तों पे पकड़ मजबूत बनाए रखना भी किसी युद्ध के जीतने से कम नहीं है।